झारखंड के हजारीबाग में हुई हिंसक झड़प और पथराव का मामला। पुलिस ने 10 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला किया दर्ज। सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के आधार पर चिन्हित किए जा रहे हैं हुड़दंगी। हजारीबाग में धार्मिक जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच हुआ था विवाद। पथराव में कई लोग घायल हो गए। बवाल बढ़ने की आशंका को लेकर पुलिस फोर्स तैनात। हजारीबाग में जुलूस निकालने के दौरान दो समुदायों के बीच टकराव हो गया। गुस्साए लोगों ने हाईवे पर जाम लगाकर आगजनी कर दी। सड़क पर टायर और पुआल रखकर आग लगा दी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कल रात 10 बजे तक इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी है। मालदा और बीरभूम के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं बंद। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई थी। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बोले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। हालात पर केंद्र सरकार की है नजर। मुर्शिदाबाद में पर्याप्त संख्या में केंद्रीय बलों की है तैनाती। मुर्शिदाबाद में हिंसा की कोई नई घटना नहीं आई सामने। हालात हो रहे हैं सामान्य। वहीं अब तक 150 लोगों को किया जा चुका है अरेस्ट। मुर्शिदाबाद के सूती और धुलियान के सभी इलाकों में केंद्रीय बल तैनात। व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जवान कर रहे हैं गश्त। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद खौफ में है लोग। लगातार पलायन कर रहे हैं। अब तक सैकड़ों लोगों ने मालदा में शरण ली है। मुर्शिदाबाद पलायन पर बोले शुवेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल में की जा रही है हिंदुओं की हत्या। निर्वाचन आयोग को बंगाल में राष्ट्रपति शासन में कराने चाहिए चुनाव। बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा। कहा पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहा है अत्याचार। मुर्शिदाबाद पलायन पर बीजेपी नेता अजय आलोक ने हिंदुओं से की एकजुट रहने की अपील। कहा हम सनातनी किसी के बाप से नहीं डरते। मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों ने सुनाई आप बीती। कहा हिंदुओं को चुन चुनकर बनाया जा रहा निशाना। बंगाल अब रहने लायक नहीं। मुर्शिदाबाद के सूती और शमशेरगंज में बीएसएफ के साउथ बंगाल फ्रंटियर की 9 कंपनियां तैनात। डीआईजी नीलोपतल कुमार पांडे ने कहा है लोग अभी भी डरे हुए हैं। वक्फ संशोधन कानून पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान। कहा हम आ गए हैं तो 1 घंटे में निपटा देंगे वक्फ कानून। इमरान मसूद के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता यासिर जिलानी ने कहा इमरान ने अकबरुद्दीन ओवैसी से 1 कदम आगे निकलकर बयान दे दिया है। बिगाड़ना चाहते हैं देश का सौहार्द। इमरान मसूद के बयान पर यूपी के मंत्री संजय निषाद का पलटवार। का कांग्रेस तुष्टीकरण कर रही है। ऐसे बयान देने वालों की संसद सदस्यता होनी चाहिए खत्म। मुर्शिदाबाद हिंसा पर पश्चिम बंगाल के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी का बड़ा आरोप। कहा मुर्शिदाबाद में बीएसएफ की गोली से मारे गए हैं लोग। बीजेपी की ममता सरकार को बदनाम करने की साजिश है। मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी के आरोपों पर शुवेंदु अधिकारी का पलटवार। कहा सांप्रदायिक बातें कर रहे हैं सिद्दीकुल्ला। ममता के जाने के बाद ही बंगाल में आएगी शांति। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का बड़ा आरोप। कहा बंगाल को लाइट बांग्लादेश बनाने में सफल हुई ममता। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने हिंसा के लिए ममता सरकार को बताया जिम्मेदार। कहा ममता बनर्जी और उनके लोगों ने ही बंगाल में यह हिंसा कराई है। बीजेपी नेता तरुण चुघ का ममता बनर्जी पर तीखा निशाना। कहा ममता की छवि आधुनिक जिन्ना के रूप में हो चुकी है स्थापित। उनकी पार्टी मुस्लिम लीग का कर रही है काम। ममता बनर्जी के वक्फ संशोधन कानून लागू न करने के ऐलान पर भड़का विश्व हिंदू परिषद। प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा क्या ममता बंगाल की नहीं बांग्लादेश की सीएम है। कांग्रेस सांसद ईशा खान चौधरी ने मुर्शिदाबाद में शांति बहाली के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। कहा कि शांति के लिए सभी दलों को एक साथ लाना जरूरी है। वक्फ कानून पर मौलाना महमूद मदनी का बड़ा बयान। कहा जारी रहेगी हमारी लड़ाई। कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। वक्फ कानून का विरोध जारी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मुस्लिम समुदाय ने किया प्रदर्शन। प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। चेन्नई में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे मुस्लिम संगठन। प्रदर्शन कर वक्फ कानून को रद्द करने की मांग की। हैदराबाद में कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेताओं ने निकाला वक्फ बचाओ मार्च। वक्फ संशोधन कानून का विरोध किया। मध्य प्रदेश के गुना में हुई घटना के बाद पुलिस है अलर्ट पर। ड्रोन के जरिए की जा रही है इलाके की निगरानी। कई घरों की छतों पर मिले ईंट पत्थरों के पुलिस ने कब्जे में लिया है। अंबेडकर जयंती के मौके पर आज हरियाणा जाएंगे पीएम मोदी। हिसार में अयोध्या फ्लाइट को हरी झंडी दिखाएंगे। यमुनानगर में विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 135वीं जयंती है। संसद भवन के प्रेरणा स्थल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत दूसरे लोग शामिल होंगे। पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। देश भर में कार्यक्रम होंगे।
गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में अखिल भारतीय फॉरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विज्ञान भवन में सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम होगा। 15 अप्रैल को समापन होगा कार्यक्रम का। 15 अप्रैल को इलेक्ट्रिक व्हीकल 2.0 पॉलिसी का ऐलान करेगी दिल्ली सरकार। मंत्री पंकज सिंह ने एबीपी न्यूज से कहा, प्रदूषण रोकने के लिए इलेक्ट्रिक बसें भी ला रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर कल दिल्ली में कांग्रेस आरजेडी की बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलेंगे तेजस्वी यादव। सीट बंटवारे और महागठबंधन के चेहरे पर हो सकती है चर्चा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान, कहा सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ेंगे बिहार विधानसभा का चुनाव। जीतन राम मांझी ने फिर दोहराई 35 से 40 सीटों वाली मांग। कहा कि हम कम से कम जीतना चाहते हैं 20 सीटें, इसलिए चुनाव लड़ने के लिए हमें चाहिए होंगी 35 से 40 सीटें। जीतन राम मांझी ने उपेक्षा का भी आरोप लगाया। बीजेपी और जेडीयू से पूछा, उनकी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को एनडीए का हिस्सा मानते हैं या फिर नहीं। भतीजे आकाश आनंद ने गलतियों के लिए मायावती से माफी मांगी है। बीएसपी में वापसी उनकी हो गई है। मायावती का आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ को दोबारा पार्टी में लेने से इनकार। मायावती ने उत्तराधिकारी को लेकर रुख किया साफ। कहा, जीते जी किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाने के फैसले पर मैं कायम हूं। बीएसपी का आज स्थापना दिवस। आज एक साथ दिख सकते हैं मायावती और आकाश आनंद। 1984 में कांशीराम ने भीमराव अंबेडकर जयंती पर बीएसपी की स्थापना की थी। फिर विवादों में घिरे तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि। मदुरई में कॉलेज छात्रों से जय श्री राम के नारे लगवाने का आरोप लगा है उनके ऊपर। राष्ट्रपति से राज्यपाल आरएन रवि को हटाने की मांग। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति पर लगाया सरकारी कामकाज चलाने का आरोप। कहा कि बड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं सीएम रेखा के पति। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने पूछा, सीएम के पति किस हैसियत से अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं? अगर केजरीवाल की पत्नी ने अधिकारियों के साथ बैठक की होती तो क्या बीजेपी इस बात को छोड़ती? आप नेता सौरभ भारद्वाज के बयान पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार। कहा कि आपकी झूठ बोलने की आदत है। सुनीता केजरीवाल कैसे सरकारी कुर्सी पर बैठकर देती थी बयान। यूपी के मेरठ में समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रविंद्र प्रेमी ने भड़काऊ बयान दिया है। मंच से कहा, पूरा तंत्र हमारे खिलाफ, उठाने पड़ेंगे अब हथियार और तलवार। जाति जनगणना पर बोले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेगी सरकार। जातीय जनगणना रिपोर्ट में ओबीसी आरक्षण 32 से बढ़ाकर 51% करने की है सिफारिश। मुंबई में उद्धव ठाकरे गुट ने किया मराठी की पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन। आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहे। कहा कि उत्तर भारतीयों के लिए मराठी सीखने के लिए बनाया गया मंच। यूपी के कानपुर में आज संघ प्रमुख मोहन भागवत प्रांतीय कार्यालय केशव भवन का उद्घाटन करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑडिटोरियम की भी शुरुआत करेंगे भागवत। पटना के जेपी गंगा पथ में उद्घाटन के 72 घंटे के बाद ही आगे दरारें। 10 अप्रैल को सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया था। करीब 3,831 करोड़ की लागत से बना है जेपी गंगा पथ। पंजाब के नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा के खिलाफ मोहाली में केस दर्ज। बाजवा ने पंजाब में 32 ग्रेनेड बम होने का दावा किया था। प्रताप सिंह बाजवा पर पंजाब के मंत्री और पंजाब आप के अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने कहा, या तो बाजवा झूठ बोल रहे हैं या फिर उनके आतंकियों और पाकिस्तान और आईएसआई से सीधे संबंध है। अमन अरोड़ा के बयान पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा का पलटवार। कहा कि पाकिस्तान से किसके कनेक्शन है या फिर नहीं, जनता सब जानती है। दबाव बनाने के लिए कार्रवाई की गई है। 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा एनआईए से पूछताछ में नहीं कर रहा है सहयोग। आज है चौथा दिन। सूत्रों के अनुसार उसके वकीलों से भी होगी पूछताछ। कर्नाटक के हुबली में 5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी और हत्या का मामला। मुठभेड़ के दौरान मारा गया आरोपी। एनकाउंटर में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। कासगंज में मंगेतर के साथ घूमने गई लड़की से गैंगरेप का मामला। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लिया। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी किया। कासगंज में हुई घटना पर पुलिस की कार्रवाई। लड़की से गैंगरेप के 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 2 आरोपी अभी भी फरार। मंगेतर के साथ पिकनिक स्पॉट पर घूमने गई लड़की के साथ वारदात हुई थी। आरोपियों में से एक अखिलेश प्रताप सिंह बीजेपी का स्थानीय नेता है। एटा के पूर्व सांसद राजवीर सिंह और कासगंज सदर के विधायक देवेंद्र प्रताप का बताया जा रहा है करीबी। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े मानव तस्करी गिरोह के 3 सदस्य। आरोपियों में 2 महिलाएं शामिल। के कब्जे से 3 से 4 दिन का बच्चा भी बरामद हुआ है। मुजफ्फरनगर में युवती की मारपीट और बदसलूकी का मामला। पुलिस ने 6 आरोपियों को अरेस्ट किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो। मंगलवार की यह घटना है। मुंबई के दहिसर इलाके में चोरों ने सड़क किनारे खड़ी फालूदा की गाड़ी को चुराया। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मध्य प्रदेश के दमोह में पकड़ा गया हथियारों का जखीरा। पुलिस ने 6 आरोपियों को अरेस्ट किया।
मुरादाबाद में नकली मोबाइल ऑयल फैक्ट्री का भंडाफोड़, 5 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के बांका में नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला, 2 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 92 किलो गांजा जब्त किया गया, आरोपी में एक की गिरफ्तारी हो गई है। सऊदी अरब से अपने घर मेरठ लौटे अली मुर्तजा ने किया बड़ा खुलासा, रुड़की का रहने वाला शहजाद युवाओं को बहला फुसलाकर सीरिया ले जाता था। अली मुर्तजा की शिकायत पर मेरठ पुलिस ने कर ली है एफआईआर दर्ज, कर रही है मामले की जांच। भोपाल के मौलाना आजाद संस्थान में खाने के बाद बिगड़ी 30 छात्रों की तबीयत, अस्पताल में कराया गया भर्ती। एमपी के खंडवा में पानी की किल्लत को लेकर लोगों का प्रदर्शन हुआ, महिलाओं ने एसडीएम पर गुस्सा उतारा। डीआरडीओ ने किया हाई पावर लेजर वेपन का सफल परीक्षण, मिसाइल और ड्रोन को चंद सेकंड में ध्वस्त करेगा। बहराइच में अचानक मौसम बदला, बारिश के साथ ओले गिरे। हिमाचल प्रदेश में दरक रही हैं पहाड़ियां, पंगा केलांग मार्ग पर पहाड़ी दरकने का वीडियो सामने आया। बैसाखी पर हरिद्वार में फेल हुई ट्रैफिक व्यवस्था, रविवार को दिल्ली हरिद्वार मार्ग पर कई घंटों तक जाम लगा। संभल में श्री राम कथा का आयोजन, महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। आईपीएल में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा 7 बजे से लखनऊ में मुकाबला। आईपीएल के रोमांचक मैच में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 12 रन से मात दी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने राजस्थान रॉयल्स को 9 विकेट से हराया, 174 रनों का लक्ष्य बेंगलुरु 15 गेंद पहले ही हासिल करता नजर आया।